नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज हम एक पूरे पौधे को बाहर से पढ़ेंगे। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। यही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, रूट सिस्टम्स और उनके मॉडिफिकेशंस। दूसरा, तना यानी स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस। तीसरा, पत्ती के भाग, वेनेशन और फिलोटैक्सी। चौथा, इनफ्लोरेसेंस, फूल और प्लेसेंटेशन। और पांचवा, फल, बीज, फैमिलीज और नीड ड्रिल्स। सबसे पहले जमीन के नीचे रूट सिस्टम। टैपरूट सिस्टम डिकाट्स में होता है। रेडिकल से एक मुख्य जड़ निकलती है और उससे शाखाएं, जैसे सरसों और चना। फाइब्रस सिस्टम मोनोकॉट्स में होता है। तने के आधार से कई पतली जड़ें निकलती हैं, जैसे गेहूं और घास। एडवेंटिशियस जड़ें रेडिकल के अलावा किसी और भाग से निकलती हैं, जैसे बरगद की प्रॉप रूट्स और मक्का की स्टिल्ट रूट्स। जड़ के हिस्से, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन और मैचुरेशन, जहां रूट हेयर्स पानी सोखते हैं। अब जमीन के ऊपर तना यानी स्टेम। तना प्लुमुलों से बनता है। इसमें नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स और पत्तियां होती है। जमीन के नीचे वाले तने भोजन जमा करते हैं। आलू का ट्यूबर, अदरक का राइजोमे, ये तने हैं, जड़ें नहीं। तने की टेंडिल चढ़ने में मदद करते हैं, जैसे लौकी और अंगूर। और एक्सिलरी बड से बने थॉर्न सुरक्षा देते हैं, जैसे सिट्रस। अपंच के चपटे हरे तने यानी फिलोक्लेड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और पानी जमा करते हैं। अब पत्ती यानी पौधे का भोजन कारखाना। एक सामान्य पत्ती के 3 भाग होते हैं, लीफ बेस, पेटियोले और चप्टा लामिना। वेनेशन, डिकाट्स में रेटिकुलेट जाल और मोनोकाट्स में पैरेलल नसें। सिंपल पत्ती में एक लामिना होता है। कंपाउंड पत्ती लीफलेट्स में बांटी होती है, पिनेट जैसे नीम और पाल्मेट जैसे सेमाल। फिलोटैक्सी, तने पर पत्तियों की सजावट, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या वॉल्ड। अब पौधे की रिप्रोडक्टिव शाखा, फूल और इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस में मुख्य एक्सिस पड़ता रहता है और फूल नीचे से ऊपर खुजते हैं, यानी आक्रोपेटल। सीमोस में एक्सिस एक फूल पर खत्म हो जाता है। एक फूल में 4 वोल्स होते हैं, कैलिक्स यानी सीपाल्स, कोरोला यानी पेटल्स, एंड्रोइशियम और जिनोइशियम। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल, जैसे सरसों, या जाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल, जैसे मटर। प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स कैसे जुड़ते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैरेटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। अब बीज से लेकर फैमिली तक। फल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनता है। इसकी दीवार यानी पेरिकार्प में एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होते हैं। आम एक ड्रूप है। टीको बीज में सीड कोट और एक एम्ब्रियो होता है, जिसमें 2 कोटाइलिडॉन्स होते हैं। मटर नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, अरंडी एंडोस्पर्मिक। फुबाशिये वेक्सिलरी पेटल्स, डायडेल्फुस स्टेमन्स यानी 9 जुड़े और एक अलग मार्जिनल प्लेसेंटेशन और एक लीग्यूम पॉड, जैसे मटर और चना। सालानासिया, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी और एक बेरी, जैसे आलू, टमाटर और बैंगन। अब हाई पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. टैपरूट रेडिकल से बनती है। डिकाट में फाइब्रस तने के आधार से, मोनोकाट में और एडवेंटिशियस किसी और भाग से। 2. आलू एक तना है यानी ट्यूबर और शकरकंद एक जड़ है, यही क्लासिक ट्रैप है। 3. रेसमोस यानी आक्रोपेटल, पुराने फूल नीचे। सीमोस यानी सिरे पर फूल, बासापेटल। 4. बैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फोस स्टेमन्स फैबेशी की पहचान है। 5. आम और नारियल ड्रूप्स हैं, कठोर भाग एंडोकार्प होता है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है। पहला, टैपरूट सिस्टम डी को पौधों की पहचान है और टैपरूट सीधे रेडिकल से बनती है। दोनों सही और आर ए को सही समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, आलू का ट्यूबर एक मॉडिफाइड रूट है। आर यह पौधे के लिए भोजन जमा करता है। यह गलत है क्योंकि यह तना है, पर आर सही, तो उत्तर दी।
तीसरा, अर्ली स्मूथ इन्फ्लोरेसेंस में मुख्य एक्सिस बढ़ता रहता है। आर इसके फूल आक्रपेटल क्रम में लगते हैं। दोनों सही और आर ए को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। रेटिकुलेट वेनेशन, टिकोपत्ती, फाइब्रस रूट, मोनोकॉट यानी गेहूं, फिलोक्लेड, अपंच यानी मॉडिफाइड तना, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन, फैबेशी यानी मटर। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, तना प्लुमुला से बनता है, ये सही है। दूसरा, अदरक का राइजोम एक मॉडिफाइड रूट है, ये गलत है क्योंकि ये तना है। तीसरा, आम एक ड्रूप फल है, ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, आलू और शकरकंद दोनों मॉडिफाइड रूट्स है। सच, आलू एक स्टेम ट्यूबर है, शकरकंद एक असली जड़ है। गलत फहमी, कॉम्पाउंड पत्ती का मतलब है एक नोड पर कई पत्तियां। सच, यह एक ही पत्ती है जो लीफलेट्स में बंटी होती है। एक्सिलरी बड सिर्फ लीफ बेस पर होता है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, मोनोकॉट्स में रूट सिस्टम, जवाब फाइब्रस। दूसरा सवाल, आलू किसका मॉडिफाइड रूप है, तना यानी ट्यूबर। तीसरा सवाल, डिको पत्तियों में वेनेशन, रेटिकुलेट। चौथा सवाल, मटर के फूल में एस्टिवेशन, बैक्सिलरी। पांचवा सवाल, आम किस प्रकार का फल है, ड्रूप। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। जड़े टैप रूट, डिकॉट में, फाइब्रस मोनोकॉट में, और एडवेंटिशियस किसी और भाग से। तने के मॉडिफिकेशंस, ट्यूबर, राइजोम, टेंड्रिल, थॉर्न और फिलोक्लेड। पत्ती, लीफ बेस, पेशिले, लामिना और रेटिकुलेट बनाम पैरेलल वेनेशन। फूल, 4 वॉल्स, एक्टिनोमॉर्फिक बनाम ज़ाइगोमॉर्फिक और प्लेसेंटेशन के प्रकार। फल ओवरी से, बीज ओव्यूल से, और फाबेशिया तथा सलानेशिया की पहचान। अगली क्लास में पौधे के अंदर की बनावट, टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम्स। वही मिलते हैं। आपने एक पूरे पौधे को जड़ से बीज तक पढ़ लिया और उसकी फैमिली तक पहचान ली। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।